नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ई-फैशन्स कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए अ, जितने सारे फैशन इंडस्ट्रीज़ है, जितने सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ अलग होते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कंपनीज़ अलग होते हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर वो एक ऑनलाइन बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है और फैशन्स प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी मतलब प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और इंडिया में नंबर 1 कंपनी है ई फैशन इंडस्ट्रीज़ में। तो चलो मैं आज जिसके ऊपर डिस्कस करूँगा, उस कंपनी का ख़ासियत क्या है, मैं ज़रूर बताऊँगा। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से देखा जाए तो कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। मतलब कंपनी जब आईपीओ ओपन हुआ, तब से लेकर आज तक कंपनी बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। एक बार भी कंपनी अप 10 में नहीं गया। तो क्या अभी तो चलो उस कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आपने क्या टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जाकर जॉइन कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं, तो जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है नायका। जिस कंपनीज़ के नाम आप फैशन ई-कॉमर्स नाम से भी जानते हैं। तो नायका का प्रोडक्ट जो है, नायका का जो ब्रांड है, आप सभी जानते हैं, फैशन एक ब्रांड है, मतलब जितने सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी टोटली फैशन इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से कंपनी ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के एक अच्छा खासा रैंकिंग में दिया, तो फिर भी इस कंपनी इतना ख़ास होने के बाद भी, इतना बड़ा होने के बाद भी, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद गिरते क्यों चले गए? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा और इस बार कंपनी का जो हालत है, वो कुछ चेंजिंग देखने को मिला, कुछ अच्छा देखने को मिला। तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के रिज़ल्ट जो है, इस बार का जो रिज़ल्ट आया, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि उस रिज़ल्ट से आपको पता चलेगा कि कंपनी ने इस बार किस तरीके से खुद को ग्रोथ किया। तो आप देखेंगे, तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है, वो ऑब्वियसली मिलियन में है। तो मिलियन में चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए मिलियन में रिज़ल्ट है और जो टोटल रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ, वो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कितना 12,300 पिछली बार था 11,500 पिछले सालों में था 8,900 इसका मतलब इनकम का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर बेसिस को भी बीट कर पाए। अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस। तो कंपनी का एक्सपेंस जो है सबसे पहले देखना है कंपनी का कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो एक्सपेंस होने वाला थे वो है परचेज यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग गुड्स। देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो गुड्स मतलब प्रोडक्ट लगते हैं, जो गुड्स लगते हैं, वही सबसे ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है और साथ ही साथ कंपनी का अदर्स एक्सपेंस भी है। मतलब अदर्स एक्सपेंस में कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर काम करने के लिए भी कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ता है, वो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा है। तो कंपनी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, साथ ही साथ फाइनेंशियल कॉस्ट है, एम्प्लॉयी कॉस्ट है, साथ ही साथ चार्जेस इन्वेंटरी गुड के जो चार्जेस है उसको भी पे करना पड़ता है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उसके भी चार्जेस है। तो सारे चार्जेस जोड़कर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ, देखिए इस कंपनी में यही एक सबसे बड़ा वीकनेस है। कंपनी जितना इनकम करते हैं उसी रेंज के आसपास ही कंपनी एक्सपेंस कर लेते हैं। इसीलिए देखिए कंपनी को तो इनकम और एक्सपेंस माइनस करने के बाद उसके बाद टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आया बहुत मिनिमम प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेस पे करने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना 51.91, तो इसको मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ तो 5.1 करोड़ मतलब 5 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो पिछली बार कितना था? पिछले बार भी 5 करोड़ था। पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में 1 करोड़ का इनकम था। तो सोचिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, फिर भी कंपनी 5 करोड़ का इनकम किया। इतना कुछ करने के बाद 5 करोड़ का इनकम करने वाला कंपनीज़ के ऊपर कौन-सा इंस्टीट्यूशन, कौन-सा निवेशक निवेश करना चाहेंगे? अगर इस कंपनीज़ के डेटा आप देखेंगे तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी तो नहीं कहूँगा।
कंपनी 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, मगर इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, कंपनी का कर्जा भी ज़्यादा है, कंपनी का देखिए कर डेप कितना है, चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे कंपनी का डेप कितना है, 900 करोड़ का। जो कंपनी 40 करोड़ का इनकम कर रहा है और 900 करोड़ का कर्जा, उसको कर्जा मिटाते मिटाते ही कंपनी का सारा पैसा चला जाता है। क्योंकि देखिए जितने भी आपने लोन लेके रखा, आप आपका बिजनेस चले ना चले वो अलग बात है। उससे पहले आपको लोन को मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। तो वो अगर टाइम टू टाइम नहीं दे दे पा रहे तो कंपनी बहुत जल्द से जल्द खतरे में आ सकते हैं। क्योंकि बैंक लोन देना बंद कर देंगे, बैंक आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट चार्जेस करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो यही एक कारण है, स्टॉक के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन डाउन है और वो भी इस बार डाउन नहीं है, प्रीवियस जो डेटा है वो भी आप देखेंगे, तो देखिए कंपनी का प्रीवियस डेटा भी आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है। कंपनी की इनकम जो है देखिए कुछ साल कंपनी की जो इनकम है आप देखेंगे तो कंपनी पहले लॉस करते थे, आज को कंपनी प्रॉफिट किया। ठीक-ठाक है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी इसका कर्जा पहले देखिए एकदम ना के बराबर था, ना के बराबर। आज कंपनी 900 करोड़ तक कर्जा लेके रखा। हाँ, रिज़र्व भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और कंपनी इसका देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास 52.38% का होल्डिंग है। चलो ठीक-ठाक है। पब्लिक के पास 38% होल्डिंग है। सोचिए पब्लिक इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते जा रहा है। देखिए आपके बात भी सही है कि नायका एक ऐसा ब्रांड है, एक पॉपुलर ब्रांड है, फिर भी मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन को फुलफ़िल करना बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं इस कंपनीज़ के लिए। और मानता हूँ मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, फिर भी ट्रेडिशनल के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे लोग जो कॉस्मेटिक खरीदते हैं, वो दुकान से जाकर ही खरीदते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होने के नाते आपको एक प्रोडक्ट का ब्रांड का ही दिखेगा। नायका के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसको दिखेगा और बहुत सारी हाइली ब्रांडेड है और देखा जाए तो कंपनीज़ जो कॉस्मेटिक्स अगर दुकान से खरीदारी करे, तो बहुत सारे अलग-अलग ब्रांड दिखेगा, तो कस्टमर चूज़ कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो इसीलिए अभी तक उतना ज़्यादा ख़ास परफ़ॉर्मेंस इस कंपनी नहीं कर पा रहा है। तो फ्यूचर में करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो अलग बात है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कंपनी जो हाई किया था 2555 के आसपास और तब से लेकर आज तक कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब डेट था 20 फर्स्ट मतलब 21st नवंबर और डेट था 8 तो मतलब 8 तारीख का नवंबर में 21st नवंबर में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर कंपनी आज तक लगातार गिरते गए और लोअर लो बनाते चले गए और यहाँ पे जो कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है, वो आकर खड़ा हो चुके थे 980 रुपीज़ के आसपास। अभी कंपनी फिलहाल 1185 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। मगर मुझे एक चीज़ यहाँ पे अच्छा देखने को मिला, जो चीज़ देखने को मिला, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो है इस कंपनी का चार्ट पैटर्न। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद एक बहुत बड़ा मतलब अपट्रेंड मूवमेंट का कैंडल देखने को मिला। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम का कैंडल देखने को मिला। जब कोई हाई वॉल्यूम का कैंडल कैंडल आपको देखने को मिलता है, तो सोचना कंपनीज़ में कुछ मतलब अपट्रेंड जाने का कोशिश ज़रूर वो करेगा। क्योंकि प्रीवियस भी आप डेटा देखेंगे, तो प्रीवियस भी डेटा देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी कैंडल बना था। तो कैंडल बनने के बाद एक अपट्रेंड में गया, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। फिर भी यहाँ पे भी कैंडल बना है, तो कितना सस्टेन कर पाएगा, वो अलग बात है। और फि फिलहाल के लिए इस कंपनी के जो डेटा है, उसके बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी अभी भी ठीक-ठाक है। कंपनी फ्यूचर में कितना ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस करेंगे, उसको देखने के बाद ही कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करना और निवेश करने के लिए सोचना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप इस कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर कंटिन्यू करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।